दोस्तों एक बार एक 16 साल के लड़के को एक जहरीला सांप काट लेता है और उसके पिता उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसे एक बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा अपनी झाड़ फूंक से उस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस लड़के की जान चली जाती है और सभी लोग ये मान लेते हैं कि उस लड़के की मौत का समय आ गया था, इसलिए वो नहीं बच पाया। और दोस्तों जब ये खबर आसपास के अस्पतालों में पहुंची तो वहां के डॉक्टर ने बताया कि अगर उस लड़के को समय रहते हॉस्पिटल ले जाया गया होता तो आज वो हमारे बीच जिंदा होता। और दोस्तों ये बात सच भी है। हमारे भारत में लोग अंधविश्वास के कारण अस्पताल जाने से पहले अपनी बीमारी का इलाज किसी बाबा के पास कराते हैं और वो बाबा जी अपने आप को भगवान का उपासक बताकर, अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त बताकर लोगों के इमोशंस का फायदा उठाते हैं। सोच के देखो, अगर आपकी तबीयत अचानक खराब हो जाए और अस्पताल जाने के बजाय आप एक बाबा के पास जाओ और आपको कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलता है। मैं ही रहता हूँ, राजस्थान का हूँ। ये बताओ नूडल्स कब खाए हैं आपने? नूडल्स अभी 10-15 दिन पहले खाए। बनाने आते हैं कि नहीं? जी आते हैं। अपने हाथों से बनाए कितना समय हुआ है? मैं ज़्यादातर अपने हाथों से ही बनाता हूँ, मैं ही बनाता हूँ। अब बना करके 2-4 गरीबों में बांट देना। और एक ये जो रबड़ की चप्पल है, हाँ अभी कल परसों ही लेकर आए। भाई कितने वाली ली थी? वो एक्चुअली टॉयलेट के बाहर रखने के लिए लेकर आए थे तो सस्ती वाली ली थी। अब थोड़ी सी महंगी ले आना। दोस्तों आप खुद सोचिए, ये अंधविश्वास फैलाने वाले लोग भगवान का सहारा लेकर उनकी मूर्ति को बगल में रखकर लोगों का इलाज करते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं हमारे राम जी करते हैं, हमारे हनुमान जी करते हैं, या कोई और देवी देवता हैं जो उनका इलाज करते हैं। श्री राम जी जो थे, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो भगवान होने के बावजूद उन्होंने वैद्य जी को बुलाया था। उनका मानना था कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी हनुमान जी बूटी लेकर आए थे और लक्ष्मण का इलाज करवाया था। तो आज के ये जो बाबा हैं वो अपने आप को भगवान का भक्त बताकर लोगों का इलाज कैसे कर देते हैं, सोचने वाली बात है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सच से रूबरू कराने वाला हूँ जिसने भारत को आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद विकसित नहीं होने दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि 21वीं सदी में भी जब हमारे पास ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी की कोई कमी नहीं है, तब भी हमारे देश में इतना अंधविश्वास क्यों बढ़ रहा है? ये तस्वीर भारत के हर कोने में देखी जा सकती है। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक हैं जो चांद पर और मंगल पर जीवन की खोज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही भाई बहन अपनी समस्याओं का समाधान इन ढोंगी और पाखंडियों के पास ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? आज हम आपको उन 4 कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे जो इस अंधविश्वास को जिंदा रखे हुए हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका बस एक ही एक्सप्रेशन होगा, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब अंधविश्वास की सबसे बड़ी जड़ है डर और असुरक्षा का एहसास। जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत और उसकी समझ काम नहीं आ रही है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब वो एक ऐसे सहारे की तलाश करता है जो उसे उम्मीद दे सके। एक माँ अपने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय किसी ओझा के पास ले जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सारी दवाएं बेकार हैं। एक नौजवान नौकरी पाने के लिए मेहनत करने के बजाय किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाता है, अपनी किस्मत की रेखाएं दिखवाता है। वो नहीं जानते कि वे सिर्फ एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां उनकी भावनाओं का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है। दोस्तों सिर्फ किताबी शिक्षा से अंधविश्वास खत्म नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक सोच और जागरूकता की कमी इसे और बढ़ाती है। लोग चमत्कार को सच मान लेते हैं क्योंकि उन्हें इसके पीछे का विज्ञान नहीं पता होता। जब एक ढोंगी आग पर चलता है तो लोग उसे भगवान मान लेते हैं, जबकि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का नियम होता है। जब कोई बाबा हवा में से राख निकालता है तो लोग उसे दैवीय शक्ति मान लेते हैं, जबकि ये सिर्फ हाथ की सफाई होती है। दोस्तों हमें ये समझने की जरूरत है कि हर चमत्कार के पीछे एक तर्क होता है, एक कारण होता है। आज के दौर में मीडिया और मनोरंजन भी अंधविश्वास को बढ़ावा देने में एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। हमारे कई धार्मिक सीरियल और फिल्में चमत्कार को इस तरीके से पेश करते हैं जैसे वो एक सामान्य बात हो। साथ ही कुछ न्यूज चैनल्स भी टीआरपी के लिए ऐसे पाखंडियों को चमत्कारी के रूप में पेश करते हैं। दोस्तों इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में ये बात बैठा देती हैं कि ऐसे चमत्कार संभव हैं और उन्हें वास्तविक जीवन में भी ढूंढना चाहिए। और सबसे बड़ी सच्चाई हमारी अपनी चुप्पी और उदासीनता। सरकार और समाज के बड़े बड़े हिस्सों ने इस मुद्दे पर आंखें मूंद रखी हैं।
जब कोई व्यक्ति अंधविश्वास के जाल में फंसता है तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। कानून इतने मजबूत नहीं है कि ऐसे पाखंडियों पर लगाम लगाई जा सके, और अगर हैं भी तो उनका पालन सख्ती से नहीं किया जाता। नेता वोट बैंक के लिए ऐसे बाबाओं के सामने झुक जाते हैं जिससे उन्हें और ताकत मिलती है, और हम सब एक समाज के रूप में इस अन्याय को चुपचाप देखते रहते हैं। हम अपने ही लोगों को इस अंधे कुएं में गिरता हुआ देखते हैं और कुछ नहीं कहते, बस आंख बंद करके इन चीजों पर भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास कोई मामूली समस्या नहीं है, ये हमारे समाज को खोखला कर रही है। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जब तक हम सब मिलकर इस डर के खिलाफ, इस अज्ञानता के खिलाफ और इस चुप्पी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये अंधेरा बना ही रहेगा। याद रखिए, असली शक्ति आपके अंदर है, आपके ज्ञान में है, आपकी मेहनत में है, ना कि किसी ढोंगी बाबा के हाथ में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी इंसान की जिंदगी भी बदल सकता है, किसी इंसान की सोच भी बदल सकता है, तो इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह लड़ाई अकेले की नहीं है, हम सब की है। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।